सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम स्वास्तिक की महिमा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या है ये स्वास्तिक, कब बना, क्या इसके प्रयोग हैं, किसकी शक्ति ऊर्जा कृपा इसमें समाहित है। तो सबसे पहले बता दें, इसका नाम ही स्वास्तिक है, अर्थात कल्याणकारी, जो केवल कल्याण करता है, जो मानव के कल्याण के लिए ही बना है। तो भगवान विष्णु संसार के पालक हैं और भगवान गणपति संसार के विघ्न नाश करता है। तो ये विघ्न नाश करता भगवान गणेश और भगवान विष्णु, ये दोनों का युग्म सम्मिलित रूप है। दोनों की कृपा ऊर्जा शक्ति एक साथ मिल गई, वही स्वास्तिक के स्वरूप में प्रकट हो गई। और इसका प्रयोग जो है तो हम उन स्थानों पर करते हैं जहां पर किसी प्रकार का दोष होता है। खासकर तो ये वास्तु दोष के लिए, भूमि भवन के दोष के लिए तो रामबाण है, एक वरदान है पृथ्वी लोक के वासियों के लिए। तो भगवान विष्णु का स्वरूप इसे लक्ष्मी की कृपा, और गणपति का स्वरूप तो सभी विघ्न बाधाओं से मुक्ति और रिद्धि सिद्धि, उत्तम विद्या बुद्धि की प्राप्ति। तो जहाँ स्वास्तिक का उच्चारण होता है, स्वास्तिक का दर्शन होता है, निर्माण होता है, वहाँ ये चीजें सदा वास करती हैं। जैसे जहाँ शक्कर बिखरी हो वहाँ चींटियां मक्खियां आ जाती हैं। तो हम इस माध्यम समझ सकते हैं कि जहाँ स्वास्तिक हो वहाँ लक्ष्मी की कृपा, रिद्धि सिद्धि और भगवान गणपति कृपा अपने आप स्वतः आ जाती है। इसका अथर्ववेद में भी बहुत बृहद वर्णन है। तो हम बात करते हैं कि यह औषधि स्वरूप है, दोष निवारक स्वरूप है। इसलिए इसका मुख्य पक्ष तो ये है कि जहाँ घर में वास्तु दोष हो वहाँ पर इसको बना देने मात्र से उस दोष का निवारण हो जाता है, शांत हो जाता है। जैसे शरीर में कहीं कोई चोट लग जाए, घाव लग जाए, तो हम औषधि का लेप कर देते हैं तो वह घाव भर जाता है और उस घाव के दर्द से हमारी निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार से घर के किसी भी कमरे में, कोने में, भूमि भवन कहीं भी कोई दोष है तो वहाँ पर स्वास्तिक बना देने से या लगा देने से उस दोष का निवारण हो जाता है। इसलिए इसको हम भवौषधि कह सकते हैं, दोष निवारण एक प्रयोग कहते हैं। तो क्या करें, कौन से दोष में, किस दिशा के दोष में कौन सा स्वास्तिक बनाए, कितना बड़ा बनाए, किस धातु का, लकड़ी का या चंदन का बनाएं, इनका अलग अलग महत्व है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही धातु या एक ही वृक्ष का प्रयोग करें। क्या करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके घर में ईशान कोण में कोई दोष हो तो वहाँ के दोष को दूर करने के लिए आप आम की लकड़ी का स्वास्तिक बनाएं। अगर आपके घर में अग्नेय कोण का दोष हो तो वहाँ पर आप चंदन की लकड़ी का स्वास्तिक बनाएं। मतलब कहने का सीधा है कि चंदन की लकड़ी का स्वास्तिक बनवा करके, यह 9 अंगुल और 12 अंगुल का अति शुभ होता है। इससे कम ज़्यादा वाले परिमाण के जो स्वास्तिक होते हैं उनमें वो इतनी ऊर्जा कृपा की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए 9 अंगुल या 12 अंगुल का बनवाने से ही ये लाभ देता है। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे। अगर नैऋत्य कोण का दोष है तो वहाँ पर पीपल के वृक्ष का स्वास्तिक बनाएं, और वायव्य कोण का है तो उसमें पलाश वृक्ष का स्वास्तिक बनवाएं। इन चारों लकड़ियों का प्रयोग अलग अलग कोने पर होता है। अब आते हैं मुख्य दिशाओं में, क्योंकि दिशाओं से अधिक ज़्यादा दुष्प्रभाव कोनों पर पड़ता है, इसलिए जो अपने कोण होते हैं तो इनके लिए हमने पहले चर्चा की है। अब पूरब दिशा, जो कि सूर्य और इंद्र की दिशा मानी जाती है, इनकी कृपा का स्रोत होता है, तो वहाँ पर अगर दोष है तो हमें बेल की लकड़ी का स्वास्तिक बनवाना चाहिए। अगर दक्षिण दिशा में कोई दोष है तो खैर की लकड़ी का स्वास्तिक बनवा के उस कमरे में दीवार में लगवाना चाहिए। अगर पश्चिम दिशा का दोष है तो जो प्लक्ष वृक्ष, उसको कहीं कहीं पाकर भी बोलते हैं, परकटी भी बोलते हैं, तो उस पाकर के वृक्ष का स्वास्तिक बनवाना चाहिए। अगर उत्तर दिशा में कोई दोष है तो इसमें अपने लिए 2 वृक्ष अति शुभ हैं। या तो आपको श्रीवोल मिल जाए, नहीं तो कदम के वृक्ष का स्वास्तिक बनवा करके उसको लगवा देने मात्र से उस दिशा के दोष का निवारण हो जाता है। तो कुल मिलाकर के इन वृक्षों की लकड़ियों के स्वास्तिक को अपने घर में जरूर लगवाएं। इसके प्रभाव से घर के ज्ञात ज्ञात दोषों का निवारण होता है। लेकिन ध्यान रहे
कि यह दोष शांत होते हैं, समाप्त नहीं होते। जैसे कि आपके शरीर में कोई चोट लग गई तो आपने उस चोट के ऊपर कपड़ा बांध लिया, तो उस कपड़ा बांधने से आपका वह चोट का दर्द न दूर होगा, न घाव भरेगा, वो तो औषधि से दूर होगा। मतलब ये है कि आपका खून का बहना बंद हो जाएगा, थोड़ा दर्द में थोड़ी आपको राहत मिलेगी। तो बस उसके माध्यम से उस दोष में आपको कुछ समय के लिए राहत मिलती है। आप उसका निवारण तो विशेष पूजा पाठ के द्वारा ही करा सकते हैं। जब तक पूजा पाठ नहीं हो पा रही है, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तब तक यह स्वास्तिक आपके उस दोष को दबा के रखेगा, शांत रखेगा और आपका जीवन निर्विघ्न रूप से चलता रहेगा। अगर इन लकड़ियों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, हमें कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है, तो परमात्मा की कृपा से दूसरा भी मार्ग स्वास्तिक के द्वारा है। अगर हम द्वार दोष की बात करते हैं, अगर हमारे दरवाजे कोने पर हो गए हैं, मतलब वायव्य कोण में दरवाजा हो गया तो स्थिरता का प्रतीक होता है, रोग का प्रतीक होता है। ईशान कोण दरवाजा हो गया तो इसके माध्यम से ये बौद्धिक क्षमता की कमी लाता है, धन का अपव्यय कराता है। आग्नेय कोण दरवाजा हो गया तो स्वास्थ्य निरंतर खराब होता है और खाना जो है तो लोगों के शरीर में नहीं लगता। नैऋत्य कोण में अगर दरवाजा हो गया तो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, भूत प्रेत इत्यादि की बाधाएं उस घर में जरूर होती हैं और लोगों को शत्रु बाधा ज्यादा सताती है। तो अब द्वार तो बन गया, अब क्या करें? तो हमें उसमें प्रदोष के दिन हल्दी का स्वास्थ्य बनाना चाहिए। तो निकलते समय दाहिने तरफ हल्दी के चूड़ा बढ़िया बना करके उसका स्वास्थ्य बनाएं, 9 अंगुल से कम नहीं होना चाहिए। और बाएं तरफ जो है तो चावल का स्वास्थ्य बनाएं, चाहे चावल का आटा कर ले, चाहे चावल का सीधा सीधा स्वास्थ्य बना सकते हैं। और उसमें एक दीपक शाम को जला दिया करें दोनों तरफ स्वास्थ्य के ऊपर। इसके माध्यम से जो कोण में द्वार है उस दोष का निवारण होगा और आपको शांति मिलेगी। और ईशान कोण में अगर दरवाजा हो गया है तो वहां पर हमें हल्दी का स्वास्थ्य बनाना है और दूसरी तरफ हमें गुलाबी रंग के अबीर से स्वास्थ्य बनाना है और शाम को दीपक जलाना है। अगर आग्नेय कोण में हो गया है तो वहां पर भी हल्दी तो दाहिनी तरफ रहेगी ही और बाएं तरफ जो होता है तो लाल सिंदूर का स्वास्थ्य बनाएंगे। अगर आपका नैऋत्य कोण दरवाजा हो गया है तो बस निकलते समय दाहिनी तरफ तो वही हल्दी का ही रहेगा और बाएं तरफ आप काली तिल का स्वास्थ्य बनाएं। अगर काली तिल का अभाव है तो आप उड़द की दाल का भी स्वास्तिक बना सकते हैं। तो इसके माध्यम से आपके भूमि भवन का सारा दोष शांत हो रहा है। आपको कुछ समय के लिए बहुत असीम शांति और ईश्वर की कृपा, क्योंकि भगवान गणेश और भगवान विष्णु का प्रतिरूप है। तो लक्ष्मी की कृपा और गणपति कृपा के माध्यम से धन समृद्धि विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती रहती है। और प्रत्येक दरवाजे पर आप सिंदूर को घी में बढ़िया गाढ़ा घोल बना करके वहां पे स्वास्थ्य बना देने मात्र से अपने द्वार का, दीवाल का, भूमि वन का और कोई आकाशीय उत्पाद के द्वारा अगर कोई ऐसे, क्योंकि घर में 84 पद होते हैं, उस 84 पद के स्थान निश्चित होते हैं। अगर वहां पे हम दूसरी क्रिया कर रहे हैं, दूसरा कक्ष बना दिए हैं, तो ऐसे उपद्रव से बचने के लिए स्वास्थ्य इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, हमें बहुत लाभ देता है। तो आशा है कि स्वास्थ्य का हमने संक्षेप में इतनी सारी बात बताई है। कभी विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में, और सारी बात बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतने मात्र से भी आप अपने जीवन में बहुत कुछ सुधार परिवर्तन ला सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। भगवान नारायण, भगवान गणपति की कृपा आपको सदा प्राप्त हो। जय श्री राम।